So students, we had started with photosynthesis and we had done up to C4 cycle. I had, make you understand the C4 cycle. What are the advantages? थोड़ा सा C4 cycle के बारे में हमने बताया था. Let me again continue with C4 cycle. So, पहली बात तो हमने लास्ट टाइम ये किया था. ध्यान से अगर हम देखें, मैं थोड़ा सा आपको इस पे फोकस करती हूँ. Is it clear to everybody? This is, ये कौन सा क्लोरोप्लास्ट है? ये मीजोफिल क्लोरोप्लास्ट है और ये बंडल शीट क्लोरोप्लास्ट है. आप यहाँ पे थोड़ा सा इसको इधर वाले पे हम फोकस करेंगे. ये मीजोफिल क्लोरोप्लास्ट है, ये बंडल शीट. में थोड़ा सा यहाँ पे आपको और बना के दिखाऊंगी भी ये कैसे आपस में जुड़े हुए हैं लीफ में. ये देखिए, ये लीफ का अंदर का सेक्शन है. ये लेटर से मैं एक ही आपको दिखा रही हूँ, होती तो ये बहुत लेयर्स है. लेटर से ये बंडल शीट सेल है और यहाँ पे ये मीजोफिल सेल्स है और ये दोनों, ये इसके साथ जुड़ा हुआ है. ये दोनों के बीच में चैनल्स है जिसको हम क्या बोल देते हैं? प्लाज्मोडेस्माटा. So mesophyll cells are connected with bundle sheath cells by plasmodesmata. ठीक है, चैनल्स है. तो आप यहाँ पे यही चीज देख रहे हैं, द टू आर कनेक्टेड विद प्लाज्मोडेस्माटा. ठीक है, तो मीजोफिल में अगेन, मीजोफिल में पहले देखिए लीफ जो है अगेन कि जो स्टोमेटा से कार्बन डाइऑक्साइड आएगी वो मीजोफिल में आएगी, बंडल शीट में नहीं जाएगी. इसलिए सबसे पहले जो है कार्बन डाइऑक्साइड मीजोफिल सेल्स में आई, सेल से फिर क्लोरोप्लास्ट के अंदर गई. इट कंबाइंस विद वाटर टू फॉर्म बाइकार्बोनेट आयन. दिस CO2 लिख दोगे, HCO3 नेगेटिव लिख दोगे, एक ही बात है. CO2 कंबाइंस विद PEP. इट इज ए 3 कार्बन कंपाउंड. जब इसके साथ ये दोनों मतलब PEP के साथ CO2 जुड़ा तो क्या बना? फिक्सेशन हुई. ठीक है, CO2 की फिक्सेशन हुई और क्या बना? C4 एसिड. ये 3 था, एक CO2 यहाँ से आया, एक कार्बन यहाँ से आया, तो ये बन गया C4 एसिड. थोड़ा सा मैं और क्लियर लिखती हूँ. अब ये जो भी C4 एसिड बना, इसका ट्रांसपोर्ट हुआ कहाँ पर? बंडल शीट सेल्स के अंदर. बंडल शीट में जाके वो कहाँ गया? क्लोरोप्लास्ट में. बंडल शीट के क्लोरोप्लास्ट में C4 एसिड गया, उसने एक CO2 रिमूव कर दी, एक CO2 छोड़ दी और फिर किसमें चेंज हो गया? C3 एसिड में चेंज हो गया. C3 एसिड का फिर ट्रांसपोर्ट हुआ, फिर आगे मीजोफिल में और C3 एसिड ने फिर फॉस्फोइनोल पाइरुवेट बना दिया. तो क्या किया? यहाँ से CO2 लिया और अंदर छोड़ दिया. क्यों? क्या जरूरत है? ठीक है, वो इसलिए क्योंकि जो रुबिस्को एंजाइम है, इट इज ओनली रुबिस्को एंजाइम विच कैन फॉर्म ग्लूकोज अल्टीमेटली. या हम कहेंगे C3 साइकिल ही है जो ग्लूकोज बना सकती है. तो फिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि अगर रुबिस्को यहाँ पर होता तो यहाँ पे तो CO2 के साथ ऑक्सीजन भी आ रही है, तो रुबिस्को एंजाइम फोटो रेस्पिरेशन कर देता, वो फोटोसिंथेसिस ना करता. तो अब क्या है, इसलिए इसने PEP ने कार्बन डाइऑक्साइड ली और फिर अंदर जाके यहाँ पे छोड़ दिया. बंडल शीट क्लोरोप्लास्ट में क्योंकि बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे रिलीज हुआ जा रहा है,
इसलिए बंडल शीट क्लोरोप्लास्ट में देयर इज हाई कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इसलिए जो C3 साइकिल है वो ग्लूकोज ही बनाती है, ना कि फोटो रेस्पिरेशन करती है। ठीक है, तो CO2 डीकार्बोक्सिलेशन हुई, CO2 यहाँ पे रिलीज हुआ, C3 साइकिल से ग्लूकोज बना, पर जो डीकार्बोक्सिलेशन के बाद C3 एसिड था वो वापस आया, उसने फॉस्फोइनोल पाइरुवेट बना दिया। ये तो है, ये जो हमने आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है उसके अनुसार बता दिया एक ब्रीफ में। अब थोड़ा सा थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन है, ज्यादा नहीं है। अब देखिए यहाँ पर कि which is the primary acceptor of carbon dioxide? PEP is a primary acceptor of carbon dioxide. Free carbon compound, CO2 लिया, enzyme है पेप्केस, PEP फॉस्फोइनोल पाइरुवेट कार्बोक्सिलेस, सिर्फ कार्बोक्सिलेस, ये सिर्फ CO2 फिक्स करता है और बन गया ऑक्सैलो एसीटेट। इट इज ए 4 कार्बन कंपाउंड। इस ऑक्सैलो एसीटेट की डिहाइड्रोजनेशन हुई, ठीक है, या इस स्टेप में मतलब NADPH यूज हुआ, उसने हाइड्रोजन रिमूव की, हाइड्रोजन इसकी किसने ली, ऑक्सैलो एसीटेट ने, और क्या बना दिया, लेलेट, 4 कार्बन कंपाउंड। ठीक है, ये जो हो रहा है अगर हम ये देखें, ये हो रहा है मीसोफिल क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें तो ये लेलेट कहां पे गया, बंडल शीट क्लोरोप्लास्ट में ट्रांसपोर्ट हुआ, बंडल शीट C4 एसिड है ये, मैलिक एसिड। ठीक है, इसने क्या, मैलेट या मैलिक एसिड एक ही बात है। ये आया बंडल शीट, ये है बंडल शीट क्लोरोप्लास्ट। यहां पर इसने डीकार्बोक्सिलेशन की, CO2 रिलीज कर दिया और खुद चेंज हो गया पायरुवेट में, जिसको हम क्या कह देते हैं, 3 कार्बन कंपाउंड या C3 एसिड, पायरुविक एसिड या पायरुवेट एक ही बात है। जो यहाँ पे NADPH2 यूज हो रहा था वो इस स्टेप पे आप देख सकते हो रीजेनरेट भी हो गया। उसके बाद पायरुवेट फिर ट्रांसपोर्ट हो गया मीसोफिल क्लोरोप्लास्ट में। पायरुवेट ट्रांसपोर्ट हुआ मीसोफिल क्लोरोप्लास्ट में और उसने रीजेनरेट कर दिया। मैं थोड़ी सी यहाँ पे, एक मिनट जरा, ये पायरुवेट और इसने बनाया फॉस्फोइनोल पायरुवेट। यहाँ पे एक ATP एक यूज हो रहा है, कहने को तो एक है बट इसने क्या बनाया, आप देख सकते हो AMP, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। ठीक है, और यहां से अगर हम देखें, ये आ गया। ठीक है, आप थोड़ा सा बड़ा बना के दिखा सकते हो ये पूरा। ठीक, तो ये पायरुवेट C3 एसिड जो है इट गेट्स रीजेनरेटेड इनटू फॉस्फोइनोल पायरुवेट बाय यूजिंग, दिखने में 1 ATP है बट इसके 2 बॉन्ड्स टूटे हैं। ये चेंज हुआ है AMP में, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। इट रिलीजेस एनर्जी कंपेयर्ड टू 2 ATP। सो हम यहाँ पे कहते हैं 2 ATP यूज हो गए हैं। जनरली ATP किस में टूटता है, ADP में, बट यहाँ पे AMP में टूट रहा है। तो 2 ATP की एनर्जी रिलीज कर रहा है।
So here although 1 ATP is used, but we consider it as 2 ATP, right? तो यहाँ पे जो बंडल शीट क्लोरोप्लास्ट थी, वहां पे जो CO2 रिलीज हुआ था, इट गेट्स चेंज्ड इनटू, मतलब इट एंटर्स इन C3 साइकिल, RUBP। यहाँ पे क्या है, कार्बोक्सिलेशन, और ये बन गया 2 molecules of phosphoglyceric acid. Then it undergoes reduction to form triose phosphate. ठीक है, ट्रायोस फॉस्फेट से एक पाथवे पे ग्लूकोज बन रहा है और दूसरे पे रीजेनरेशन होकर फिर RUBP बन रहा है। अगेन हम कहते हैं कि 3 स्टेप्स ऑफ C3 साइकिल। तो अगर हम बात करें कि क्या C4 साइकिल में ग्लूकोज बनता, नहीं, ग्लूकोज तो C3 साइकिल में ही बनता है, बट C4 plants are those which shows both C3 cycle as well as C4 cycle, whereas C3 plants are those which performs only and only C3 cycle. Is it okay? पहले आप ये जो है ये बना लो और फिर हम इसके आगे लिखते हैं। Draw it. क्वेश्चन था कंपेयर द एनर्जी यील्ड इन C3 या एनर्जी यूज। क्वेश्चन है कंपेयर द एनर्जी यूज इन C3 एंड C4 प्लांट्स। वो मैंने आपको ये बता दिया। जल्दी से ये नोट करो। Write down one question. Although C4 plants consume more energy, although C4 plants consume more energy than C3 plants, then how can we say that C4 plants are more productive? That C4 plants are more productive. तो आंसर लिखिए। Extra amount of energy used by C4 plants, extra amount of energy used by C4 plants is not an issue, is not an issue, because C4 plants live in tropical regions, because C4 plants live in tropical regions where abundant sunlight is present, where abundant sunlight is present. इसलिए एनर्जी की तो कोई कमी ही नहीं है, बट ड्यू टू लैक ऑफ फोटोरेस्पिरेशन, they have high rate of photosynthesis. They have high rate of photosynthesis. ठीक है जी। अब मैं जल्दी से आपकी एनसीईआरटी का ही पेज है वो मैं आपको शेयर कर रही हूँ, उसमें C3 और C4 प्लांट्स को कंपेयर किया हुआ है, वो आपने खुद करना है। करो जरा जल्दी से, मैं अभी आपको शेयर करती हूँ। हाँ जी, दिख रहा है बेटा ये सबको आपको? यस मैम। ठीक है, चलो अपनी कॉपी में सिर्फ C3 C4 प्लांट्स लिख लो, फिर अपनी ये बुक में ही लिख लेना। ये आंसर लिखो फटाफट, ये कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, तो आपने इसमें C3 प्लांट्स में मीजोफिल है कि बंडल शीट है कि बोथ है, ये चॉइसेस है, और आपने C3 और C4 में भरना है। ठीक है जी।
चलो ये करो पहले जल्दी से, 1 मिनट बचा है। सो लेट्स डिस्कस। हाँ जी बेटा, सीरत सबसे पहले आपका है बेटा। सेल टाइप इन विच केल्विन साइकिल टेक्स प्लेस। C3 प्लांट्स में कौन से है सेल? मेसोफिल सेल्स। मेसोफिल। और C4 में? बंडल शेप। वेरी गुड, लिखते चलो, जिसका नहीं लिखा वो लिखते चलना। शिवांशी, इन विच इनिशियल CO2 फिक्सेशन अकर। C3 प्लांट्स में? मैम मेसोफिल्स। मेसोफिल। C4 में? मैम बंडल शीट। नहीं बेटा, C4 में भी पहली फिक्सेशन तो किसमें है? मेसोफिल में ही है बच्चे, क्योंकि CO2 तो पहले मेसोफिल में ही आना है ना। वहां पे क्या है? वहां पे PEP आया है, ठीक है। तो दोनों में मेसोफिल है बेटा। C3 प्लांट्स में भी प्राइमरी फिक्सेशन मेसोफिल सेल, C4 में भी प्राइमरी फिक्सेशन मेसोफिल सेल, सेकेंडरी फिक्सेशन है बंडल शीट सेल, ठीक है। अर्नव, अगर आप मेरी बात सुन रहे हो, how many cell types does the leaf have that fix carbon dioxide? C3 C4 में? कृषा आप बताओ बेटा। Ma'am, in C3 plants only mesophyll, that one. C3 plants में one cell type, that is mesophyll cells, और And in C4 two. two, bundle sheath and mesophyll, right? So एक मिनट हम देख लें। C3 प्लांट्स में one, that is mesophyll, और C4 प्लांट्स में बंडल शीट एंड मेसोफिल। हम क्योंकि C4 में या तो पेलिसेड होता है या स्पॉन्जी होता है, दोनों नहीं होते, तो इसलिए C4 में ये आएगा 2। हाँ जी, कृषा के बाद नेक्स्ट है हरगुन। हाँ जी, विच इज प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर। C3 में, C4 में? हाँ जी कृषा, हरगुन। मैम RUBP। RUBP C3 में, हाँ। और C4 में PEP। PEP, बिल्कुल ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट सीरत अगेन। नंबर ऑफ कार्बन्स इन प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर। मैम 5। नहीं, ध्यान से, नंबर ऑफ कार्बन, अच्छा हाँ 5, दिस इज RUBP इज 5। और C4 में बेटा? मैम 3। 3, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए सरगम। विच इज द प्राइमरी CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट। C3 में, C4 में? So, ma'am, phosphoglyceric acid, हाँ। C3, और and ma'am, 4 में oxaloacetate. बिल्कुल ठीक है। PGA इन C3 एंड OAA इन C4, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट शिवांशी, नंबर ऑफ कार्बन्स इन द प्राइमरी CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट। C3 में? मैम 3। 3 एंड C4 में? मैम 4। 4, है ना। चलिए जी, आपने अब ये बताना है। इसके बाद आ जाइए बेटा कार्तिक, आप बताइए नंबर ऑफ कार्बन्स इन द प्राइमरी, सॉरी आई एम सॉरी, डज द प्लांट हैव रुबिस्को। C3 C4 में? कौन सा मैम दोबारा बताना? ये वाला, डज द प्लांट हैव रुबिस्को। C3 में रुबिस्को है? यस मैम। C4 में? आपके सामने ही बनी हुई है, पहले बनाई थी हमने। यस मैम। दोनों में है रुबिस्को, दोनों में है, बिल्कुल ठीक। अर्नव फटाफट से मैसेज करो, पेपकेस दोनों में है या एक में है? और एक में है तो किस में है? पेपकेस नहीं बेटा, अर्नव ये नहीं है। हाँ जी, कौन बता रहा है बेटा? हरगुन आप बताइए बच्चे, पेपकेस किस में है? C3 में कि C4 में कि दोनों में?
मैम C4 में. C4 में, C3 में नो पेप्टेज, C4 में पेप्टेज प्रेजेंट, बिल्कुल ठीक है. नेक्स्ट सरगम, which cells in the plant have rubisco? मैम C3 में मेसोफिल एंड C4 में बंडल शीट. बिल्कुल ठीक है, C3 में मेसोफिल, C4 में बंडल शीट. नेक्स्ट शिवांशी, CO2 फिक्सेशन रेट अंडर हाई लाइट कंडीशंस. C3 में कौन ज्यादा लाइट कंडीशंस टॉलरेट कर सकता है, C3 के C4? शिवांशी. Ma'am, C3 is low and C4 is high. यस, C3 में हाई लाइट कंडीशंस में C3 में फोटोसिंथेसिस कम हो जाएगी क्योंकि फोटो रेस्पिरेशन बढ़ जाएगी, जबकि C4 में हाई रेट, क्योंकि वहां पर हाई लाइट है तो हाई एनर्जी मिल रही है, फोटो रेस्पिरेशन होती नहीं. तो C3 में लो, C4 में हाई. नेक्स्ट सीरत, मैम दोनों में नेग्लिजिबल. निग्लिजिबल, क्योंकि लो लाइट इंटेंसिटी में C3 में भी कोई फोटो रेस्पिरेशन नहीं होती, C4 में तो होती नहीं है, सो इट इज नेग्लिजिबल. नेक्स्ट कृषा. Ma'am, in C3 plants it's high and in C4 it's negligible. यस, C3 में हाई लाइट इंटेंसिटी में C3 अगर प्लांट्स है तो हाई रेट ऑफ फोटो रेस्पिरेशन, और C4 में नेग्लिजिबल. बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड. नेक्स्ट कार्तिक, वेदर फोटो रेस्पिरेशन. हाँ जी. यस मैम, कौन सा? ये वाला बेटा, कि अगर लो CO2 कंसंट्रेशन है तो C3 प्लांट्स में फोटो रेस्पिरेशन होगी कि नहीं होगी? C3 प्लांट्स होगी मैम. होगी. C3 प्लांट्स में लो CO2 है तो फोटो रेस्पिरेशन होगी, बट C4 में नहीं होगी क्योंकि वो लो कंसंट्रेशन पे भी फोटोसिंथेसिस कर लेते हैं. ठीक है, नेग्लिजिबल. सो C3 में हाई और C4 में नेग्लिजिबल. नेक्स्ट आ जाता है, वेदर फोटो रेस्पिरेशन वुड बी प्रेजेंट एट हाई CO2? नो, दोनों में. अगर हाई CO2 है तो फोटो रेस्पिरेशन का कोई मतलब ही नहीं है, तो दोनों में नेग्लिजिबल. टेम्परेचर ऑप्टिमम, टेम्परेचर ऑप्टिमम है बेटा कि किस टेम्परेचर पे मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस. तो C3 प्लांट्स जो है वो 30 to 40 डिग्री में मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस है, और C4 में अबव 40 डिग्री. ठीक है, ऑप्टिमम टेम्परेचर C3 के लिए 30 to 40 और C4 के लिए अबव 40. और एग्जांपल्स आप देख सकते हो कि अगर C4 प्लांट्स है, पहले C4 की एग्जांपल्स है, वीट, शुगर केन, मेज, ग्रासेस, ये है C4. और C3 प्लांट्स में मोस्ट ऑफ द डैकॉर्ड्स, मैंगो, ऑरेंज, गुआवा, एप्पल, ये सब जो है C4 प्लांट. इज इट ओके? ठीक है जी. तो बेटा यहाँ पे क्वेश्चन लिखिए, what are the advantages of C4 plants over C3 plants? C4 plants over C3 plants. तो पहला लिखिए, C4 plants can fix carbon dioxide even at its very low concentration. This is because its enzyme peptase fixes CO2 only. It does not fix oxygen.
सेकंड है C4 plants are tolerant to C4 plants are tolerant to high temperature and high light intensity. High temperature and high light intensity. Is it okay? ठीक है, तो अब 2-3 मिनट ऐसे करो बेटा, ये जो भी मैंने करवाया है एक बार पढ़ के देखो. राइट डाउन वन मोर क्वेश्चन. एक आपका ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है. Rubisco is an enzyme. Rubisco is an enzyme that acts both as carboxylase and oxygenase. That acts as both carboxylase and oxygenase. Full stop. Why do you think Rubisco carries out more carboxylation in C4 plants? More carboxylation in C4 plants. करो ये क्वेश्चन करो. बिल्कुल ठीक है कि क्योंकि in C4 plants there is high, लिख लेना जरा आंसर, because in C4 plants there is high intracellular CO2. Intracellular CO2 in bundle sheath cells. In bundle sheath cells where enzyme Rubisco is present. Where enzyme Rubisco is present. Full stop करके. Due to high CO2, it functions as carboxylase. It functions as carboxylase and minimizing the oxygenase activity. And minimize the oxygenase activity. Therefore, C4 plants fixes more CO2 than C3 plants. Then C3 plants under tropical conditions. ये हम tropical conditions की बात कर रहे हैं. Under tropical conditions. Excuse me, ma'am, आप therefore के बाद repeat कर And दो. therefore C4 plants fixes more CO2 than C3 plants under tropical conditions. Is it okay? ठीक है जी. तो अब हमारा सिर्फ रह गया है फैक्टर्स ऑफ एक्टिन फोटोसिंथेसिस. बेटा वो एक कॉन्टिन्यूटी में चलेगा तभी समझ में आएगा. तो आज हम थोड़ा सा जल्दी ऑफ करेंगे एंड वी विल मीट टुमारो एट 7:30. ओके, एंड वी विल कंप्लीट दिस चैप्टर टुमारो. तो आज एक काम करो कि आज ये चैप्टर पढ़ लो. ठीक है जी. तो आज यहीं तक.